मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूं जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी को छूता है। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की यात्रा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कोई बहुत तेज तर्रार और बातूनी होता है, तो कोई शांत, कम बोलने वाला लेकिन गहराई से सोचने वाला। अक्सर लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट होना एक कमजोरी है, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्तित्व शैली है, न अच्छी न बुरी, बस अलग। इंट्रोवर्ट कौन होता है? इंट्रोवर्ट वह व्यक्ति होता है जो अपनी ऊर्जा अकेले रहने, सोचने, पढ़ने या शांत माहौल में रहता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सार्थक बात करते हैं। उनकी कल्पना शक्ति बहुत गहरी और संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? वहीं दूसरी ओर एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो लोगों के बीच रहकर, बातचीत करके, नई नई गतिविधियां करके ऊर्जा महसूस करता है। ऐसे लोग खुले विचारों वाले, आत्मविश्वासी और सहजता से सभी से घुलने मिलने वालों में गिने जाते हैं। समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब समाज, स्कूल या परिवार हमसे उम्मीद करता है कि हम सबकी तरह बोलें, सबकी तरह आगे बढ़कर हिस्सा लें या अपनी बात जोर से रखें। कई इंट्रोवर्ट बच्चे और युवा इस दबाव में खुद को कमजोर समझने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर वह एक्सट्रोवर्ट बन जाएं तो ही सफल हो पाएंगे। लेकिन मैं आज आप सबके सामने एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक विकल्प है। यह परिवर्तन तभी सार्थक है जब आप खुद इसे अपनाना चाहते हो। परिवर्तन क्यों जरूरी हो सकता है? आज की दुनिया संवाद, प्रस्तुति और लोगों से जुड़ने की कला को बहुत महत्व देती है। नौकरी में इंटरव्यू देना हो, प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना हो या किसी टीम में नेतृत्व करना हो, हर जगह आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल की जरूरत होती है। इसीलिए कई इंट्रोवर्ट लोग अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी असली पहचान खो दें। बदलाव का अर्थ है अपने भीतर छिपी संभावनाओं को जगाना। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की यात्रा कैसे शुरू होती है? 1. आत्म स्वीकृति। सबसे पहला कदम है खुद को समझना और स्वीकार करना। जब तक हम खुद को इंट्रोवर्ट मानने में शर्म करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने अंदर के शांत स्वभाव को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत मानिए। 2. छोटे कदमों से शुरुआत। हर महान परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होता है। किसी से रोज 2 मिनट बात करना, क्लास में एक छोटी टिप्पणी करना, किसी समूह गतिविधि में हिस्सा लेना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। 3. बोलने से पहले सोचने की कला। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत होती है सोचने की क्षमता। जब आप एक्सट्रोवर्ट की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो आपकी यह कला आपको दूसरों से बेहतर वक्ता बनाती है। आप सोच समझकर बोलते हैं, इसीलिए लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। 4. बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। चलने का तरीका, खड़े होने का अंदाज, हाथों का उपयोग, आंखों से संपर्क, ये सब मिलकर आपका संचार और व्यक्तित्व सुधारते हैं। 5. अपना कंफर्ट जोन बढ़ाएं। कंफर्ट जोन छोड़ना डरावना लगता है, लेकिन याद रखिए, जितना बाहर निकलेंगे उतना बढ़ेंगे। 6. लोगों से जुड़ना सीखें। एक्सट्रोवर्ट बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि लोगों को समझना और उनसे जुड़ना है। मुस्कुराकर बातचीत शुरू करना, किसी की बात ध्यान से सुनना और फिर अपने विचार साझा करना। यही छोटे छोटे कदम आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। क्या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। इंसान का स्वभाव पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका व्यवहार बदला जा सकता है। व्यवहार बदलने से हम नए कौशल सीखते हैं और अपनी सीमाएं तोड़ते हैं। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें हम बहुत आत्मविश्वासी, मिलनसार और करिश्माई समझते हैं, वास्तव में अपनी युवावस्था में इंट्रोवर्ट हुआ करते थे। उन्होंने वक्त के साथ खुद को निखारा। इस बदलाव का फायदा क्या है? आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों से जुड़ने की क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व गुण विकसित होते हैं, अवसरों की संख्या बढ़ती है, जीवन में खुशियां और अनुभव बढ़ते हैं। दोस्तों, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की यात्रा किसी और को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन संभव जरूर है। आज आप जहां भी खड़े हैं, वहीं से एक कदम आगे बढ़ाइए।
अपने डर को चुनौती दीजिए, अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते जाइए। याद रखिए, व्यक्तित्व बदला जा सकता है, आत्मविश्वास बनाया जा सकता है और भविष्य लिखा जा सकता है।